यह नंबर सिस्टम का 7वां पाठ है और शेषफल प्रमेय का चौथा पाठ है। इसके पहले आप सिलसिलेवार ढंग से जो है 3 पाठ को देख चुके हैं। अलग अलग टॉपिक पर हमने बात किया था। यहाँ भी एक नए टॉपिक को लेंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है फॉर्मेट थ्योरम। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट थ्योरम के नियम को जानते हैं, उसका नियम क्या कहता है, रूल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यदि a पर पावर है p-1 और यदि आप इसमें p से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो बचेगा वह 1 बचेगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त क्या है? a और p का जोड़ा जो होना चाहिए वह सहभाज्य का जोड़ा होना चाहिए। तो आप जानते हैं सहभाज्य के जोड़े ऐसे जोड़े को कहा जाता है जिसका महत्तम समर्थक कितना हो? 1 हो। आदि देखिए, आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, तो आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस सहभाज्य के बारे में हम विस्तृत रूप से हम चर्चा किए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रूल कहता है कि यदि a पर पावर p-1 में यदि आप p से भागा देंगे तो शेष पर क्या बचेगा? 1। लेकिन शर्त है कि हमारा a और p सहभाज्य का जोड़ा होना चाहिए, अर्थात उसका महत्तम समर्थक 1 होना चाहिए। तो चलिए देखिए, एक उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं? 40 पर पावर जो है वह है 28 भागा 29 से दे रहे हैं। 40 पर पावर 28 भागा 29। हम देखते हैं 40 और 29 सहभाज्य का जोड़ा है और यहां पर यदि ये 29 है तो पावर 29 घटाओ 1 है, अर्थात 28 है। तो हम देखने के साथ कहेंगे क्या? रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये रूल जान रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार आपको प्रश्न उलझा के देंगे, तो उसी तरह के कुछ प्रश्नों को लेकर सीधे प्रश्नों को, कुछ उलझाए हुए प्रश्नों को आपके बीच में रख रहे हैं। तो सिलसिलेवार ढंग से इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके बीच में सवाल है, देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है कि 38 पर पावर 102 है, उसमें 103 से भाग दे रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं 38 और 103 सहभाज्य का जोड़ा है, अर्थात ये a और ये यदि p माना जाए तो ये आपका किस फॉर्म में आ रहा है? p-1 103 घटाओ 1 तो 102। तो a पर पावर p-1 बटा p, जहां a और p सहभाज्य का जोड़ा है, इसका अर्थ ये हुआ रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, यानी आप 1 में ठीक लग रहे हैं। इसी तरह दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। 64 पर पावर 30 है बटा 31 है, यानी पावर 30 है और भाग दे रहे 31 से, यहाँ 1 कम है तथा 64 और 31 जो है सहभाज्य का जोड़ा है, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। आइए 187 और 183 की बात करें। देखिए 187 भी क्या है आपका? 187 और 83 सहभाज्य का जोड़ा है और पावर 82 यानी 83 घटाओ 1 है, अर्थात रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यानी प्रश्न आए, देखिए, समझिए और बना दीजिए। अगला यहां देखते हैं 524 और 23 सहभाज्य का जोड़ा है, इसका महत्तम समर्थक 1 है और घातांक 22 है, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसी तरह आप जब ई नंबर प्रश्न पर जाएंगे तो 1046 और 79 सहभाज्य का जोड़ा है। देखिए, सहभाज्य का जोड़ा आप जानते हैं ऐसे जोड़े को कहते हैं जिसका महत्तम समर्थक क्या है? 1 है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों जो है संख्या वह अभाज्य संख्या होगा, लेकिन दोनों विषम भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दोनों विषम भी हो सकता है, एक सम दूसरा विषम भी हो सकता है, दोनों अभाज्य भी हो सकता है, एक भाज्य दूसरा अभाज्य भी हो सकता है, लेकिन कदापि दोनों सम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 79 क्या है? 79 जो है अभाज्य संख्या है। तो ये जैसे अभाज्य है हम तुरंत कहेंगे कि यह जो है यह सहभाज्य का जोड़ा है और पावर यहाँ 78 है, अर्थात रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसी तरह F पर जब जाएंगे तो यहाँ पर प्रश्न है 524 बटा 23 और पावर यहाँ क्या है? 22 है। 524 में 23 से भाग दे रहे हैं और घातांक क्या है? 22 है। तो 524 और 23 सहभाज्य का जोड़ा है, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपके बीच में कि 3 पर पावर 21 है में 5 से भागा देने पर शेष पर क्या बचेगा? जरा समझिए, थोड़ा सा फंसाया है। 3 पर पावर 21 बटा 5
यदि मैं इसको लिख दूं क्या, देखिए ये 5 है, मेरा घातांक यदि क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 5 ये है, घातांक 4 आ जाए तो कैसे लाएंगे, हम करते हैं 3 पर पावर 20 गुना 3 बटा 5। अब कहेंगे 4 कैसे लाइएगा, तो 3 पर पावर जो है 20 है, हम लिखेंगे 3 पर पावर 4 पर पावर 5, यानी 3 पर पावर 4 होल पावर 5 गुना 3 बटा कितना 5। अब आप इतना पर ध्यान दीजिए, ये इतना फॉर्म पर ध्यान दीजिए कि 3 पर पावर 4 बटा 5 है। आज इतने का हमको पूछा जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि यदि या ए या यदि पी, नहीं ये ए 3 यदि ए या पी, तो यहाँ 4 क्या होता है, पी माइनस 1 होता है, अर्थात इतना तक में शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह भी 3 पर पावर 4 का अर्थ होता है 81, 81 में जब 5 से भागा देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। अब 1 पर पावर 5 तो शेषफल क्या होगा, 1 ही होगा, गुना 3 तो रिमाइंडर क्या होगा 3, अर्थात 2 के हम ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल है आपके सामने, देखिए ये कहता है 72 पर 85 में 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए आप यहां पर जो है आपको उलझा दिया, अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका ये 29 है और ये यहां पर यदि 28 रहता तो मेरा काम हो जाता। क्लियर, क्योंकि 72 और 29 क्या है, सहभाज्य का जोड़ा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या जरा देखेंगे, 72 पर पावर हमको 28 लाना है, ठीक है 28 लाइए, तो 28 गुना 1, 28 गुना 2, 28 तिया 20 तिया 60, 8 तिया 24, 84 होता है। तो 28 गुना 3 यानी 72 पर पावर 28 गुना 3 और गुना 72, क्योंकि आपका 28 तिया 84 हो रहा है, जबकि 85 बार है, तो ठीक है 72 पर पावर 28 गुना 3 लिख दिया। और इसको, इस 3 को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बात तो वही है। और अब इसमें हम किससे भाग देंगे, 29 से। हमको साहब ये बताइए, अब ये जो फॉर्म, ये आदि हमको सिर्फ ये पूछा जाता कि 72 पर पावर 28 29 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप 1 बोलते कि नहीं। इसका अर्थ है या 72 पर पावर 28 कितनी बार है, पावर 3 है, 3 बार है, तो हमारा शेषफल 1 गुना 1 गुना 1 बचेगा, अर्थात 1 क्यूब बचेगा। 1 पर पावर घातांक 3 होगा, लेकिन तब पर भी तो हमारा शेषफल 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 ही होता है। अब 72 है तो 1 गुना 72, तो 72 में 29 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 29 दूनी होता है 58, और शेषफल आपका क्या बचेगा, 72 में 58 जाएगा, रिमाइंडर 14 बचेगा। आप 14 में टिक लगा देंगे। क्लियर, चलिए आइए सवाल है दूसरे नंबर पर आए, ये सवाल भी आपको फंसा दिया है। अब यहां पर है क्या, 4 पर पावर 2007 और नीचे में है 17। हमको एक चीज बताइए आप, आदि 4 पर पावर 16 बटा 17 रहता, क्योंकि 4 और 17 सहवाज का जोड़ा है, तो ठीक है कर लीजिए। आदि ये आप समझ रहे हैं तो इसको भी समझिए, क्या मैं इसको 4 पर पावर 16 पर पावर 125, देखिए 16 गुना 125 कितना होता है, 2000 होता है, तो ठीक है, तो 2000 बार ये लिखाया, तो इधर 4 गुना कितना लिख दे, 4 पर पावर कितना लिख दे, गुना करके 60। देखिए यदि आधार समान रहता है ना तो उसका घातांक आपस में जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 पर पावर 5 रहता तो मैं 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2 इसको लिख सकता हूं, अपने सुविधा अनुसार मैं कार्य कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर आप 2000 बार लिखे और यहां पर आप 7 बार लिखे, अरे कुल मिला के तो आपने 2007 बार लिखा। अब इस पूरे में आपको किससे भाग देना है, 17 से। अब फिर वही समझिए, ये जो है ये यहां से यहां तक यदि आपको 4 पर पावर 16 में 17 से भाग देना होता तो फिर तो हमारा फॉर्मेट थ्योरम पर आ गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। और 4 पर पावर 16 पूरे पर पावर 125 है, मैंने ये 125 बार लिखा गया है, तो ठीक है सब में एक एक करके शेष बचेगा, तो भैया 1 पर पावर 125 शेष बचेगा, यानी यहां तक में रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां तक में 1 पर पावर 125 अर्थात 1 गुना। अब 4 पर पावर 7 है, 4 पर पावर 7 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो यहां 4 पर पावर 7 बटा 17 है, देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहां हम इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर पर पावर 3 और गुना 4 बटा 17,
कहेंगे आप ऐसा क्यों लिखे? अरे बात तो वही है, आप 3 दूनी 6 और ये पावर 1 तो 7 तो हो गया। अब मैं कहता हूं आपने ये इसलिए लिखा 4 स्क्वायर यानी कितना 16, तब आप इसको लिखेंगे 16 गुना 16 गुना 16 और गुना 4 बटा कितना 17। अब भाई साहब 16 में 17 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर पीछे पड़ चुके हैं। हम फिर पुनः रिपीट कर देते हैं, जब तक आप सिलसिलेवार नहीं देखेंगे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप वीडियो को सिलसिलेवार यानी जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको सिलसिलेवार देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पूरा क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण सवालों को आपके बीच में रखे हैं। चलिए अब यहां भी -1 बचेगा, यहां भी -1 बचेगा और यहां 4 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस कितना माइनस, तो 1 गुना 1 गुना 1 1 1 चौके 4 यानी कुल मिलाकर -4 शेष बचेगा। लेकिन ऋणात्मक तो शेषफल होता नहीं है, इसलिए 17 घटाओ 4 रिमाइंडर यहां पर इसमें कितना बचेगा 13, यानी बी का उत्तर आपका 13 आएगा। ध्यान रखिएगा। आइए अब बढ़े अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सी नंबर सवाल क्या है, देखिए ये सवाल यहां तक खत्म हो गया। सी नंबर सवाल पर आइए। सवाल कहता है 54 पर पावर 253 में 43 से भाग दे रहा है। 54 पर पावर 253 है, जिसमें हम किससे भाग दे रहे हैं 43 से। भैया 42 यहां रहता तो मेरा काम हो जाता। तो यहां 42 का कितना गुणज है, तो हम देखते हैं कि 54 पर पावर 42 कितना 42 गुना गुना करके डायरेक्ट के दिए 6। देखिए 6 दूनी 12 के 2 बाकी रहा कितना 1 6 चौके 24 1 25, मैंने 252 बार 54 को हम लिख दिए, लेकिन एक बार तो और ना 54 लिखाएगा तब ना 253 होगा। अब इस पूरे में हम 43 से भाग दे रहे हैं, तो दीजिए अब आप जानते हैं वही चीज हो गया कि यहां तक में 1 शेष बचेगा और 1 पर पावर 6, तो कुल मिलाकर 1 ही होगा और गुना 54 और 54 में 43 से भागा देंगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा, कितना 11, यानी सी का रिमाइंडर क्या बचेगा 54 पर पावर 253 में यदि 43 से भाग देंगे तो शेषफल 11 बचेगा। आइए बढ़िए, डी नंबर है। डी नंबर सवाल देखिए, कहता है क्या 16 पर पावर 512 है बटा 31 है। फिर मैं वही बता रहा हूं कि यहां पर 16 और 31 जैसे आज नजर आ गया सहभाज्य का जोड़ा है, तो आप तुरंत कीजिए कि 31 के बदले यहां 30 आना चाहिए, तो 16 पर पावर 30। अब 30 है तो देखिए 30 का पहाड़ा पढ़ते चलिए। 30 का पहाड़ा क्या बार में आ जाएगा कि देख क्या बार में आ जाएगा, तो गुना 17 17 तिया 51 होता है, पावर 17 नहीं 17 तिया 51 510 बार हम लिख दिया, बचा 2 बार और, तो कर दीजिए गुना 16 पर पावर कितना 2 में भागा देना है किससे 31 से। आसान तरीके से बनाते चलिए, यहां तक में रिमाइंडर बचेगा 1 पर पावर 17 तो रिमाइंडर 1 के बात क्या हुआ 16 पर पावर 2 में अब 31 से भाग देना है, तो 16 ना 256 में जब 31 से भाग देंगे तो दीजिए 31 256 में जब 31 से भाग देंगे तो आपका कितना बार में जाएगा 8 बार में। देखते हैं एक बार 8 है कहीं 8 8 तिया 24, यानी शेषफल कितना बचेगा 8 बचेगा। आप रिमाइंडर 8 में ठीक लगाएंगे। बढ़िए अगला सवाल देखिए, इसी में है आपका ई नंबर पर। आइए लिखा आपके ब्लैक बोर्ड पर है, ई नंबर है कि 9 पर पावर 111 में 13 से भाग देते हैं। फिर वही चीज 9 और 13 सहभाज्य का जोड़ा है, तो आप कैसे करेंगे, यहां पर 12 आना चाहिए, तो आप 12 पहले लिख लीजिए, 9 पर 12 12 लिख लीजिए। अब 12 का गुणज निकालिए, 12 का 12 12 × 96 12 × 96 12 × 96 आपने 96 बार लिख दिया, लेकिन तब पर भी सही है क्या, कहेंगे नहीं सही है। कहेंगे क्यों सर, बरनामा टोटल से लिखिए, कितना लिखिए 108 बार हुआ, बचा 3 बार, तो 3 बार तो कितना 9 पर पावर 3 लिख दीजिए। लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर दूं, यदि आप यहां पर 8 लिखते तो आपसे गलती नहीं हो जाता, खाली प्रोसेस क्या हो जाता लंबा हो जाता। ठीक है, चलिए इसमें 13 से भाग देंगे। अब यहां तक में आपका कितना शेषफल बचेगा, यहां तक में 9 पर पावर 12 में 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। अब 9 पर पावर 12 क्या बार है भैया,
ये 9 पर पावर 12 9 बार है, तो भाई 9 बार 1 बचेगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 पर पावर 9, रिमाइंडर यहां तक में कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहां पर है 9 पर पावर 3, तो 9 पर पावर 3 है, यानी 9 गुना 9 गुना 9 में 13 से भाग दे रहे हैं। आसान बनाने के लिए -4 कर दीजिए। 9 में 13 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, ऋणात्मक शेषफल 4 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस प्लस, अब 4 के 16 में यदि हम 13 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। क्लियर? अब फिर 4 या 12 -12 का क्या करेंगे भैया? ऋणात्मक तो होता नहीं, 13 घटाओ 12 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी ई का सही उत्तर क्या होगा? 1 होगा। आप ठीक लगाइए। आइए एफ को देखें, तो एफ नंबर सवाल को देखिए। 14 पर पावर 222 में 23 से भागा देने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक चीज, यहां पर 22 रहता, 14 पर पावर 22, पहले लिखिए लीजिए 14 पर पावर 22 और 23। अब इसका 22 गुना क्या बार करें जो 222 के नजदीक पहुंच जाए। क्लियर? तो हम करेंगे 22 दही 220, 22 दही 220 बार, 2 बार बच गया, यह 14 पर पावर 2 इधर लिख दीजिए, तो हो गया। इधर 14 पर पावर 220 हुआ और इधर 14 पर पावर 2 हुआ, सब मिला के 222 हुआ। इसमें 23 से भाग देना है, फिर वही चीज हुआ। यहां तक में कितना शेषफल? 1 पर पावर 10, तो यहां तक में 21 शेष बचेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 14 स्क्वायर है, तो 14 स्क्वायर में 23 से भाग देना है, तो 14 96 से होता है 196 में 23 से भागा देना है। दीजिए आप 8 बार में जब दीजिएगा तो 8 या 24 के कितना? 4 बाकी रहा 2, 8 दूनी 16, 2 18, शेषफल बचेगा कितना? यहां पर 9 में 6 में 4 गया 2, 9 में से 8 गया तो कितना? 1, यानी रिमाइंडर 12 बचेगा। आप 12 में ठीक लगाइए। आइए आप 12 में ठीक लगाइए। आइए देखें जी नंबर सवाल है। जी नंबर क्या? देखिए कहता है कि 13 पर पावर 729 है बटा 67 है, तो ये 13 और 67 सहभाज्य का जोड़ा है, तो हम तुरंत लिखेंगे 13 पर पावर 66। अब पावर कितना? बटा 67 है, ठीक है। अब देखिए 66 729 के नजदीक हमको जाना चाहिए, तो 66 बचे होता है कितना? 6 पंचे 30, 330 होता है। 66 दही होता है 660। क्लियर? 66 दही 660, तो भाई 66 एगरहिया कर दीजिए। 66 एगरहिया कीजिएगा तो कितना बचेगा? 6 6 12 2 1, 726 हो जाएगा। भैया यहां तक में 726 हो गया। अब बचा कितना? 13 पर पावर 3 गो और, मतलब 726 है, तो आप ये 729 है, आपने 726 बार लिखा, 3 बार और आपको लिखना है। अब आपका बन गया, यही तो कंक्लूजन करना था। यहां तक में रिमाइंडर 1 और ऐसा 11 बार है, तो भाई 1 गुना 1 11 बार, 1 के बचेगा। अब आपको करना है 13 गुना 13 में जब 67 से भाग देंगे तो तब यहां पर जब आप इसको हल करेंगे तो 2197 होगा, में 67 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 53 बचेगा, यानी आप 53 में टिक लगाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा एक तथ्य को समझते हैं। वह तथ्य है आपका विल्सन थ्योरम, और इस थ्योरम को पहले समझेंगे और इससे संबंधित कुछ सवाल को हम देखेंगे। देखिए विल्सन थ्योरम क्या है? यह प्रमेय का रूल कहता है कि यदि n-1 फैक्टोरियल है और उसमें यदि हम n से भागा देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा -1 बचेगा। ध्यान रखिएगा, 1 नहीं -1 बचेगा। रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? -1। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 चीजें। पहला कि फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल होता है यदि 5 फैक्टोरियल है, इसका अर्थ हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर? यानी 8 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 से 8 तक का गुणनफल। सिर्फ लंबा हम ना लिखें, उसको शॉर्ट में लिखें, उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो पहला चीज क्या हुआ? फैक्टोरियल क्या आप समझ गए। दूसरा इसका रिमाइंडर माइनस में बचेगा 1। ठीक है, अब माइनस में यदि 1 बचेगा तो निश्चित रूप में यहां जो है वह शेषफल n-1 होगा। क्योंकि आप तो n से भागा दे रहे हैं, तो ऋणात्मक तो शेषफल होता नहीं है। धनात्मक निकालने के लिए इसी 1 को क्या करेंगे? भाजक में घटा देंगे, यानी n में घटा देंगे।
यानी आप एक बोलिए या n-1 बोलिए, बात एक ही है। लेकिन शर्त एक और है, क्या कि n जो है वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी हम इस मूल तथ्य पर पहुंचे कि यदि n-1 फैक्टोरियल में n से भागा दें, जहां n एक अभाज्य संख्या होगी, तो हमारा शेषफल -1 बचेगा या n-1 बचेगा। क्लियर? तो चलिए आइए एक उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण जैसे हमको कह दे कि 5 n-1 यानी 4 फैक्टोरियल में 5 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 5 मेरा अभाज्य संख्या है, अब 5 घटाओ 1 है 4, हम कहेंगे -1 बचेगा। अरे -1 का अर्थ हुआ 5 घटाओ 1 अर्थात 4 बचेगा। यानी जो 4 फैक्टोरियल है ना, वही 4 सिर्फ लिख दीजिए, वही आपका उत्तर होगा। कहेंगे थोड़ा हल करके देखें। 4 फैक्टोरियल का अर्थ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 5 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6 में जब 5 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, वही 1 गुना 4, 4 शेषफल बचेगा, यानी 4 में टिक लगेगा। तो चलिए इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण सवाल है इसमें 2, उसको देख लेते हैं। चौथा सवाल है 4 नंबर। क्या कहता है कि 126 फैक्टोरियल में 127 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप सीधा 126 में टिक लगाइए। क्लियर? कहेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर 127 जो अभाज्य संख्या है और 127 अभाज्य संख्या, यहां पर 126 फैक्टोरियल की बात हुई है, अर्थात 127 घटाओ 1 फैक्टोरियल की बात हुई है। निश्चित रूप से इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 बचेगा। -1 धनात्मक निकालने के लिए 127 घटाओ 1 कीजिएगा, अर्थात 126 में टिक लगाइएगा। आइए 5वें नंबर सवाल को देखें। 5वां नंबर सवाल कहता है क्या कि 190 फैक्टोरियल में 191 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आप सीधा 190 में टिक लगाएंगे। चूंकि यहाँ 191 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो उस रूप में सज रहा है, यानी यह n, तो n-1 फैक्टोरियल में n से भाग देने पर जहां n क्या है 191 अभाज्य संख्या है, तो रिमाइंडर -1 बचेगा। या उसको धनात्मक बनाएंगे तो 191 घटाओ 1 अर्थात 190 बचेगा, तो हम 190 में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और अगले तथ्य को समझते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए एक तथ्य को यहां समझते हैं। क्या ax प्लस k पर पावर n में जब a से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा k पर पावर n बचेगा। क्लियर? क्लियर तो होगा नहीं, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को तो पहले समझ लीजिए, तब तो क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, ax प्लस k होल टू द पावर n में a से भाग हम दे रहे हैं, तो कैसे हमारा k पर पावर n बच रहा है। हमको एक चीज बताइए, यदि रहता 5 पर पावर 3 तो हम इसको 5 गुना 5 गुना 5 लिखते कि नहीं? 3 बार। कितना बार लिखते? 3 बार। यदि 5 पर पावर 31 रहता तो मैं कितना बार लिखता? 31 बार लिखता। क्लियर? तो हमको एक चीज बताइए, यदि मैं यहां पर लिखूं ax, समझने के लिए मैं कर रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें पहले। ax प्लस k गुना ax प्लस k गुना ax प्लस k गुना ax प्लस k डॉट 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 कितनी बार भैया? n बार। क्योंकि यदि पावर n के बदला 8 रहता तो मैं 8 बार लिखता, n है तो मैं n बार लिखूंगा। क्लियर तो है नहीं कि n का क्या वैल्यू है। अब देखिए, अब इसमें आप किससे भाग दे रहे हैं? a से भाग दे रहे हैं। तो आप देखिए, पीछे आप पढ़ चुके हैं, हम फिर रिपीट कर देते हैं। जब तक आप सिलसिलेवार नहीं देखेंगे, कब का रिमाइंडर थ्योरम को तो सिलसिलेवार देख लें, या चौथा पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, आप सिलसिलेवार देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हम शुरू से लेकर अप स्टैंडर्ड तक बढ़ रहे हैं। यहां पर ax में जब k से भागा देंगे, इतने तक का बात करें। जैसे एक सपोज दैट 5 गुना 4 जोड़ 3 में 5 से भाग देते, तो ये 5 गुना 4 को 5 विभक्त करेगा कि नहीं करेगा? शेष क्या बचेगा? 3 है, प्लस में तो प्लस 3 बचेगा। कोई दिक्कत? यानी ये इस पार्ट में ax प्लस k में a से भागा दे रहे हैं, तो a कैंसिल, यानी जब a कैंसिल तो इसका गुणज भी विभक्त हो जाएगा, अर्थात यहां तक विभक्त हो जाएगा। मैंने a का x का कुछ भी मान रहेगा, a को विभक्त कर रहा है तो a के गुणज को भी विभक्त
करेगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, तो सिर्फ यहां पर इतना तक में के बचा, प्लस है तो प्लस के बचा। क्लियर है। अब यहां तक में प्लस के, यहां भी के, इसमें भी के, इसमें भी हमारा के बचेगा, के बचेगा। अरे भैया कितना बार के बचेगा, तो n बार के बचेगा, यानी के गुना के गुना के गुना के, कितनी बार, n बार। तो मैं कहूंगा मेरा रिमाइंडर के पर पावर क्या बचेगा, n। यही कॉन्सेप्ट है। तो आप यदि एक उदाहरण को समझना चाहते हैं तो आप उदाहरण भी समझ लीजिए। उदाहरण क्या है देखिए, उदाहरण समझिए। हम कहें 17 पर पावर 208 है, में 16 से भागा देगा, तो 17 पर पावर 208 बटा 16 है। हम इसको लिख सकते हैं 16 जोड़ 1 पर पावर 208 बटा 16। देखिए 16 जोड़ 1, अरे 17 को तो भैया 16 जोड़ 1 लिख सकते हैं, और उसमें हम 16 से भाग दे रहे हैं। तो हमको एक चीज बताइए, यहां पर 16 जोड़ 1 कितना बार, 16 जोड़ 1 गुना 16 जोड़ 1 गुना 16 जोड़ 1 गुना कितना बार भाई, 208 है तो 208 बार। कितना बार, 208 बार। 16 से भागा देंगे तो यहां इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। इसमें भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, कितना बार, 1, 208 बार। तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 208 बार। तो 1 पर पावर 208 रिमाइंडर बचेगा, अर्थात रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। आप 1 में ठीक लगाएंगे। तो पहला ये आप समझ लीजिए। लेकिन दूसरा चीज, यदि हमारा ये यहां पर ये ऐसा रहता क्या कि हमारा ये प्लस नहीं रहता, यहां पर माइनस रहता। दूसरा कॉन्सेप्ट को समझे। दूसरा तथ्य है ए एक्स घटाव के पर पावर एन में ए से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ध्यान रखिएगा रिमाइंडर माइनस के पर पावर एन बचेगा। अब की बार कितना बचेगा, माइनस के पर पावर एन। इसको भी आप समझिए, इसको हम एन बार लिखेंगे, पीछा वाला ही हम दोहरा रहे हैं। यहां ए एक्स माइनस के गुना ए एक्स माइनस के गुना ए एक्स माइनस के, कितना बार भैया, एन बार। कितना बार, एन बार में ए से भागा दे रहे हैं। जब ए से भागा दीजिएगा तो ए एक्स ए से विभक्त हो जाएगा, शेष पर क्या बचेगा, -1। आज इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक उदाहरण दे, 18 घटाव 1, 18 घटाव 1 बटा कितना, 19। ये 18 घटाव 1 17 होता है। क्लियर है। 18 घटाव 1 कितना होता है, 17। और 17 को हम लिख दिया 18 घटाव 1। तो यहां पर रिमाइंडर हमको यदि बोलता 17 में 18 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप क्या बोलते, 17 बोलते, या नहीं तो बोलते -1 बचेगा। इस आधार पर 18 को विभक्त कर रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। समझिए, उदाहरण में दे रहा हूं। यानी 17 में 18 से भाग देने पर निगेटिव आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, वह -1 बचेगा। और -1 तो होता नहीं है, ऋणात्मक तो होता नहीं है। -1 को क्या लिखेंगे, भाजक जो है उसमें 1 को घटा देंगे। चलिए, ये तो बाद की बात है। यानी यहां पर यदि इसको समझ गए तो इसमें आप ए एक्स घटाव के में ए से भागा देंगे। जैसे अभी आपने 18 घटाव 1 में भागा दिया था किससे, 18 से, तो 18 तक खत्म, शेषफल -1 बचेगा। तो ये यहां तक में शेषफल क्या बचेगा, कितना, कुछ नहीं बचेगा। देखिए, जोड़ घटाव में, गुना में नहीं है, गुना में नहीं है। यहां तक आपका शेषफल क्या बचेगा। एक और उदाहरण मैं दे दूं, आप बेहतर ढंग से समझिए। जैसे 24 में 5 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 24 को 25 घटाव 1 बटा 5। मैं समझने के उद्देश्य से सिर्फ लिख रहा हूं। अब 25 तक में 25 में 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। और 1 में 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 0 घटाव 1, तो घटाव 1 के ना रिमाइंडर बचेगा। जोड़ घटाव वाला मैं फिर रिपीट करता हूं, शुरू से देखें, मजा आ जाएगा। ये सब मैं क्लियर कर चुका हूं, सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहां भी क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा शेषफल 0 बचा, और यहां पर के में ए से भागा देंगे तो के शेषफल बचेगा। तो 0 घटाव के तो -k शेषफल बचेगा। क्लियर।
हमको लगता है यहां पर कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो यहां तक में माइनस के, यहां भी माइनस के, यहां भी माइनस के, कितना बार, n बार। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना बनेगा, माइनस के पर पावर क्या होगा, n। अब यहां से दो बातें होंगी, कहेंगे क्या दो बातें, n या तो ऑड होगा या तो n क्या होगा, इवन होगा। यानी n का मान हो सकता है सम हो, या हो सकता है कि n का मान क्या हो, विषम हो। देखिए n का मान यदि सम होगा तो रिमाइंडर सीधा k बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचेगा, k बचेगा। क्योंकि पावर यदि n सम है तो सम मन मानिए 4 है, तो माइनस के गुना माइनस के गुना माइनस के गुना माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आ जाएगा। लेकिन यदि ऑड है तो ऋणात्मक ही बचेगा, ऋणात्मक बचेगा तो वह किसमें, तो प्रक्रिया अपनाएंगे, भाजक उसको जाके घटाएंगे। लेकिन इतना तक समझने के बाद एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न को बनाते समय हमेशा कि आप ऐसा कीजिए के का मान 1 आ जाए, के का मान क्या आ जाए, 1। प्रश्न बनाना क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए ये थोड़ा सा एक उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण है 37 पर पावर 126/38 है, ठीक है। 37 पर पावर 126/38, 126/38। क्या मैं 37 को 38 घटाओ 1 लिख सकता हूं क्या? अब पर पावर 126/38, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, 38 घटाओ 1 गुना 38 घटाओ 1 गुना 38 घटाओ 1 कितनी बार, 126 बार। तो इसको जब आप हल कीजिएगा, 38 से विभक्त है, तो यहां शेषफल क्या बचेगा, 0। और यहां पर क्या बचेगा, 1 में 38 से भाग देंगे तो 1, 0 घटाओ 1 तो घटाओ 1 शेष बचेगा। यानी ऐसा कितना बार होगा, 126 बार होगा, यानी पावर 126। तो -1 गुना -1 गुना -1, 126 बार। हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, 1। वही मेरा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन 126 के बदला 127 रहता, ऑड रहता, विषम रहता, तो भैया 126 के बदला 127 रहता, हमारा रिमाइंडर -1 होता। और -1 हम नहीं बोलेंगे, 38 घटा 1 कर देंगे, यानी हम 37 बोलेंगे। चलिए, तो ये दो टॉपिक को आपने यहां पर समझा, जिसमें दूसरे टॉपिक में हम ऑड और इवन को विशेष रूप से बात किया कि ऑड रहने पर माइनस में ही रह जाएगा और इवन रहने पर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ध्यान, 1 हम बोल रहे हैं, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि के का मान कुछ भी करके 1 आ जाए, जिससे कि आपका प्रश्न बनाना क्या हो जाए, आसान हो जाए, सुगमता पूर्वक हल कर पाए। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम कुछ उलझाए हुए भी सवाल को आपको देंगे, जो आप थोड़ा सा उलझेंगे लेकिन आप आसान तरीके से बनाएंगे। आइए सवाल को देखते हैं। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, कहता है कि 59 पर पावर 637/58। तो यहां पर 59 पर पावर 637, तो हम इसको 59 को 58 + 1 पर पावर 637/58 लिख सकते हैं। अब 58 + 1 कितनी बार, 637 बार। इसको आप समझ रहे हैं, इसमें कितना शेष बचेगा, 58 में 58 तो यहां तक 0, और 1 में 58 तो कितना, 1 के, 0 जोड़ 1 तो 1 पर पावर 637, तो 1 के रिमाइंडर 1 टिक लगाइए। क्लियर। आइए यहां पर है 96 पर पावर 132 में 97 से भाग दे रहे हैं, तो 96 को हम 97 घटाओ 1 लिख सकते हैं क्या? पावर 132 में हम 97 से भाग देते हैं, तो 97 में 97 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 0। 1 में जब 97 से भाग देंगे तो 1 के, 0 घटाओ 1 तो -1 बचेगा। अब भैया -1 पर पावर कितना है, 132, तो -1 को जब 132 बार गुना करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, अर्थात यहां रिमाइंडर +1 बचेगा, यानी इसका भी रिमाइंडर 1 बचेगा। आइए हम इस प्रश्न को देखें। यहां पर 181 पर पावर 753 में 182 से भागा दे रहे हैं। हम 181 को लिख सकते हैं क्या, 182 घटाओ 1 पर पावर 753 बटा कितना, 182। 182 से खत्म, रिमाइंडर 0। 1 में 182 से भागा देंगे तो 1 के, 0 घटाओ 1 तो घटाओ 1, -1, पावर है 753, तो -1 पर पावर 753 रिमाइंडर बचेगा।
अब -1 को हम जो है 753 बार करेंगे, विषम है, घातांक क्या है, विषम है, यानी तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। हमारा सही उत्तर क्या होगा, -1। आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि हम सिखा चुके हैं। ये 1 को आप भाजक में घटा दीजिए, 182 घटाओ 1 कितना हो जाएगा, 181। आप 181 में टिक लगाइए। आइए इस प्रश्न को देखिए। अब यहां से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गया, स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। अब 257 है, 257 हो गया, थोड़ा सा टेंशन हो गया, कोई बात नहीं। 257 को हम लिखते हैं 64 गुना 4 जोड़ 1 पर पावर 1008 बटा 64। 64 चौके 256 जोड़ 1 257 होता है। अब 64 को विभक्त कर रहा है, ये यानी 64 गुना 4 में 64 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। यानी 64 को विभक्त कर रहा है तो इसके गुणज को भी विभक्त करेगा, रिमाइंडर 0। 1 में 64 से भाग देंगे तो 1, कुल मिलाकर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 0 जोड़ 1 पर पावर 1008 रहे या कुछ रहे, रिमाइंडर 1 ही बचेगा, यानी रिमाइंडर 1 में टिक लगाइए। ये प्रश्न देखिए, 4 से 71 कर दिया है तो भैया 118 चौके 18 चौके 72, 100 चौके 400 यानी 472। यानी 471 को हम लिख सकते हैं क्या, 118 गुना 4 घटाओ 1 पर पावर 344 में 118 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो भाई साहब यहां तक में रिमाइंडर 0, ये -1 मत सोचिए, 1 में 118 से भाग दिया था 1, लेकिन 0 घटाओ 1 तो भैया क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 में 1 घटा रहे हैं, 1 में 0 को नहीं घटा रहे हैं, तो -1 पर पावर 344 और घातांक आपका सम हो गया, सीधा आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि घातांक सम है तो -1 गुना -1 सम बार तो 1 ही होगा। आइए अब थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिए, घुमाया है प्रश्न, देखिए फंसा दिया है आपको। 784 पर पावर आपका 342 है, तो हमारे दिमाग में एक आया कि 7 पर पावर 3 होता है 343, यानी इसको लिखते हैं 7 पर पावर 3। ये देखिए 84 है, अब 3 गुना कितना करें जो 84 आ जाए, तो आपका क्या होता है, 28 तिया 84 होता है। कितना, 28 तिया 84 बटा 342। अब मेरा काम बन गया भैया, इसको थोड़ा रूप चेंज किए, 7 पर पावर 84 को हम लिखे 7 पर पावर 3 पूरे पर पावर 28। अब 7 पर पावर 3 को लिखते हैं कितना, 343। भैया 343 पर पावर 28 में 342 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए 343 में 342 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 पर पावर 28 तो कितना 28 मत बोल दीजिएगा, 1 बोलिएगा, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। चलिए बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं। कहता 13 पर पावर 658 बटा 168। थोड़ा सा चेंज किए हैं, रूप वही है लेकिन आपको कुछ परेशान करेगा। देखिए यहां 168 है या 13 पर पावर 658 है, हमारे दिमाग में एक आया 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो आदि मैं इसको थोड़ा रूप चेंज करूं, इसको लिखूं 13 स्क्वायर। अब पर पावर देखिए 658 है, यहां 2 लिखा तो 2 का कितना गुणज 658 है, तो आप कहेंगे 329 गुणज है। तो 13 पर पावर 658 को क्या मैं 13 स्क्वायर का पूरे पर पावर 329 लिख सकता हूं क्या, और इसमें हमको 168 से भाग देना है। अब 13 स्क्वायर को तो मैं क्या लिख सकता हूं, 169। अब मेरा सज गया, 169 को मैं 168 प्लस 1 पर पावर 329 बटा 168। भाई यहां तक रिमाइंडर 0। अब तो आपसे बन ही जाएगा। अब 1 में देंगे 168 से 1 पावर 329, कुल मिला के कितना, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। आप टिक लगाएंगे। क्लियर है, तो आपका कंफ्यूजन यहां तक था, क्लियर। इसके बाद तो आप बना लेंगे। आइए बढ़े, आपका 2 पर पावर 331। मैं फिर कर थोड़ा सा आप करते जा रहा हूं। देखिए यहां पर 63 है, तो हमारे दिमाग में एक आता है कि 2 पर पावर 5 बराबर 64 होता है, तो यदि मैं यहां पर 2 पर पावर 5 लिखूं तो 5 का कितना गुणज 330 है, तो भैया 5 का जो है हम देखते हैं 60 पंचे 300 होता है, और 60 पंचे यदि 300 होता है तो भैया 6 और ले लीजिए, 6 पंचे 300 यानी मैंने 6 पंचे 30 यानी 66, क्योंकि 66 पंचे 330 होता है, सीधा बात।
अब लेकिन एक और बच गया तो गुना 2, कंफ्यूजन का क्या बात। अब बटा कितना 63। अब जरा सोचिए, ये 202 पर पावर 5 को हटाइए, मैं लिखता हूं 64। अब उसी रूप में आ गया क्या, 64 में 63 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और 1 पर पावर 66, तो यहां तक में 1 और 1 गुना 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी आप 2 में टिक लगाएंगे। बढ़ते चले, आपका सी नंबर सवाल है, तीसरा सवाल है। अब यहां पर क्या हो गया भैया, 7 पर पावर 656 में 400 से भागा देना पड़ रहा है हमको। हमारे दिमाग में एक आता है क्या कि 7 पर पावर जो 4 होता है ना, वह 2401 होता है, यानी 7 पर पावर 4 कितना मान होता है 2401। देखिए देखिए, अब 4 कितना गुणज है भैया, तो भैया 4 से 150 बार में गुना करते हैं तो 600, 150 14 बार और गुना कर दीजिए, यानी 14 चौके 56, यानी कुल मिलाकर 150 14 164। मानसिक क्रिया कर आप तेज होना चाहिए। अब बटा कितना 400, जरा समझिए। अब 7 पर पावर 4 का अर्थ होता है 2401। कितना होता है 2401, इसको यहां लिखते हैं 2401 पर पावर कितना 164 में 400 से भागा दिया। भाई साहब 2401 को क्या 6 गुना 400 जोड़ 1 पर पावर 164 बटा 400 लिख सकते हैं क्या। अब 6 गुना 400 क्या 400 से विभक्त नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, बचा कितना 1 पर पावर 164 तो 1 होगा, यानी इसका भी रिमाइंडर 1 ही होगा। आप टिक लगाएंगे, किसमें टिक लगाएंगे 1 में। आइए सवाल देखें डी नंबर। डी कहता है 3 पर पावर 853 में 244 से भागा दे रहे हैं। कितना है 244, तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 तिया होता है 80, तिया होता है 240, 1 तिया 3, यानी 243 होता है। 243 यानी 244 मेरा काम बन जाएगा, यानी मैं लिखूंगा 3 पर पावर 5। अब 5 आप ले लिए, अब कितना लेना पड़ेगा 5 का केम्मा कि 853 में सीधा आपको कंफ्यूजन लग रहा है 5 से भगा दीजिए, तो 5 का ही 5, क्लियर, 5 का ही 5, और ज्यादा आदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ज्यादा आदि कंफ्यूज हो रहे, तो शेषफल तो 3 बचेगा, 3 निकालकर बात कर लीजिएगा, लेकिन प्लस माइनस का भी बात होगा, इसलिए क्लियर कीजिए कि हमारा ये प्लस बच रहा है कि माइनस बच रहा है। ठीक है, तो 5 का ही 5, 3, 5 7 35, क्लियर, 35 कट, 3 उतरा नहीं खाया 0, यानी 170 बार। ऐसे भी ठीक है, 17 5 85 होता है, 850 होता है। हमारा जो है बच गया क्या गो 3 पर पावर 3 बच गया, मैं 244 से भागा दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या 3 पर पावर 5 को मैं 243 लिख सकता हूं क्या। अब पर पावर 170 और गुना 27 बटा 244, यानी इसमें आपको 244 से भाग देना है। अब क्रियाकलाप कीजिए, 243 को मैं लिखूंगा 244 घटाओ 1, 244 घटाओ 1 पर पावर 170 गुना 27 बटा 244। साहब आप यहां पर समझिए, 244 में 44 से भाग देंगे तो 0 से 1 में 244 देंगे 1, 0 घटाओ 1 तो घटाओ 1, कितना बार 170 बार। भाई घटांक सम है तो कुल मिलाकर यहां रिमाइंडर कितना बचेगा 1 ही बचेगा। 1 गुना 27, क्योंकि 27 में 244 से भाग देने पर 27 ही बचेगा, तो 27 गुना 1, फाइनल रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर इसका क्या होगा वह 27 होगा, यानी डी का 27 में आप टिक लगाएंगे। चलिए उसके बाद ई नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल है ये, देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि 9 पर पावर 515 में 730 से भागा देने पर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 9 नमा 81, 81 नमा होता है 729, यानी 9 पर पावर 3 729 होता है। अब पावर क्या, देखिए 3 दिया तो 70 तिया 51, माने 170 तिया 510, लेकिन 171 ना होगा, यानी 5 बचा तो एक बार और ले लीजिएगा, यानी 171 तिया 500 कितना 513, नहीं 513 बचा कितना 9 पर पावर 2 बचा, नहीं 2 बार बचेगा, अब बटा 730।
आप जब इसको हल करेंगे 9 पर पावर 3 है तो लिखेंगे 729 पर पावर 171 गुना 81 में भागा देना है 730 से। अब क्या इस 729 को मैं 730 घटाओ 1 पर पावर 171 गुना 81 बटा 730 लिख सकता हूं क्या? अब यहां पर शेष क्या बचेगा? उतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, -1 बचेगा। घातांक है विषम, घातांक है विषम, तो ये -1 पर पावर विषम, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। और गुना 81 तो फाइनल रिमाइंडर -81 बचेगा। आप -81 में ठीक मत लगा दीजिएगा। रिमाइंडर फाइनल क्या बचेगा आपका? 730 घटाओ कितना? 81। तो आप जब 81 घटाएंगे तो 30 750 यानी 749 बचेगा। कितना? 0 में 1 गया तो 9, मैंने इधर से 1 दाई पैचा बचा कितना? 2 और 12 8 कितना? 49, यानी आपका 649 बचेगा। सॉरी 649, आप जो है 649 ठीक लगाएंगे। आइए एफ नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए एफ नंबर क्या कहता है? 31 पर पावर 31 पर पावर 31 है। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, घबरा मत जाइएगा। क्या मैं इस 31 को 32 घटाओ 1 पर पावर 31 पर पावर 31 लिख सकता हूं क्या? बटा 32। अब इतना तक में मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 बचेगा। हमको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। -1 का घातांक क्या है? विषम है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा? घातांक विषम है तो -1 ही बचेगा। -1 मत बोलिएगा, 32 घटाओ 1 रिमाइंडर क्या बचेगा? 31, यानी आपका एफ का सही उत्तर क्या होगा? 31। आप 31 में ठीक लगाएंगे। चलिए इसी से संबंधित और सवाल को देखते हैं। चलिए यहां से थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, आप घबराइएगा नहीं। कहता है कि 32 पर पावर 32 में 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, शेष को लेते आगे बढ़ते चलिए। कैसे? देखिए 32 7 चौके 28 होता है। क्लियर? यानी 32 थोड़ा सा लॉन्ग में जा रहे हैं। 32 गुना 32 गुना 32 गुना कितना बार? 32 बार। कितना बार? 32 बार। 7 से भागा दे तो आप क्या कहेंगे? 7 चौके 28, शेष बचा 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, कितना बार? 32 बार। तो रिमाइंडर बचेगा आपका 4 पर पावर 32। कितना बचेगा? 4 पर पावर 32। ये लॉन्ग में आपने समझा, लेकिन यदि मैं इसी को इस रूप में लिख दूं, क्या 32 को लिख दूं हम 7 गुना 4 28, 7 चौके 28 जोड़ 4 पर पावर 32 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो वही तो आ गया ax प्लस k पर पावर n, यानी हमारा रिमाइंडर k ये हो गया पावर n, यानी 4 पर पावर 32 बचेगा। इधर से कान पकड़िए, इधर से बात सेम है, समझिए सिर्फ। अब हमारा काम बना क्या? 4 पर पावर 32 से काम बना क्या? देखिए आप एक चीज समझ के रहिएगा कि हम यहां पर शेष को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। यानी 32 में 7 से भागा दिया, शेष बचा 4, और हम 4 पर पावर ये 32 को लेकर आगे बढ़ा, घातांक वाला 32 को लेकर आगे बढ़ा। क्लियर? यानी शेष को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से है, शेष फल निकालना है। अब 4 पर पावर 32 में 7 से भाग देना है। 4 पर पावर 32 में शेष 7 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा? आपको यह पूछ दिया है। तब आप क्या करेंगे जरा देखिए। अब देखिए 4 पर पावर 32 में 7 से भागा देना, क्योंकि हमको रिमाइंडर जब भी बचता है वह क्या बचता है? 7 से कम बचेगा। तो हमको और क्रियाकलाप करना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 पर पावर 3? कहेंगे क्यों लिखा 4 पर पावर 3? देखिए 4 चौके 16 चौके 64 और 64 सतनामा 63 रिमाइंडर 1 मेरा काम बन जाएगा। और ये 4 पर पावर 3 गुना 10 यानी 10 या 30, और गुना कितना करना पड़ेगा? 4 स्क्वायर। पिछला प्रश्न इस तरह का आप बना चुके हैं। अब बटा कितना? 7, यानी ये प्रश्न आपको 2 टर्म में दे दिया। अब 4 चौके 16 चौके 64 हुआ भैया, 64, और 64 में 7 से भागा देंगे, शेष पर क्या बचेगा? सतनामा 63, यानी 1 पर पावर 10, तो यहां तक रिमाइंडर 1। अब यहां पर 1, 4 चौके 16 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2, फाइनल रिमाइंडर 1 गुना 2, यानी 32 पर पावर 32 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचेगा। यानी जी के सही उत्तर 2 में टिक लगाइए। आइए सवाल है क्या? 143 है। अब 143 में पावर दिया है 113 और आपको 28 से भाग देना है।
128 से भाग देना, रिमाइंडर आपको पूछा है। तो वही चीज यहां पर क्या करेंगे आप, देखिए 28 पचे 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 143 होता है। तो आप 143 में 28 से भाग देते हैं। फिर मैं एक प्रश्न को लॉन्ग में समझा रहा हूं जो कि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। 143 गुना 143 गुना 143 कितना बार भैया, 113 बार में 28 से भाग देंगे तो 28 से पचे 140, रिमाइंडर 3, यहां भी 3, यहां भी 3, कितना बार, 113 बार, रिमाइंडर 3 पर पावर 113 बचेगा बटा 28 फिर करूंगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जब भी बचेगा 28 से कम होना चाहिए। जब तक 28 से कम ना हो जाएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। अब इसको यदि मैं रूल के सहायता से बनाता तो हम इसको लिखते 28 गुना 5 जोड़ 3 पर पावर 113 बटा 28। यहां तक रिमाइंडर कितना 0, तो 3 पर पावर 113 को लेकर हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत समझने में? तो भाई 3 पर पावर 113 बटा 28 आप करते हैं। अब मैं जानता हूं 3 पर पावर 3 27 होता है, 3 3 9 3 27 में कितना करें, ये कितना बार हो रहा है, तो 113 में 3 से आप भाग दीजिए। क्या गुना जा रहा है, 3 3 9 न 3 3 9 2 और 3 7 21, यानी 3 7 21 2 बचा, तो यानी 3 स्क्वायर बचा बटा 28। यानी ये 30 या 90 और 7 या 21, 90 21 कितना, 111 और 2 113। पिछला प्रश्न आप इस तरह का कई बना चुके हैं। अब 3 पर पावर 3 तो कितना, 27। अब 27 को मैं लिखूंगा क्या, 28 घटाओ 1, कितना, 28 घटाओ 1। अब 28 घटाओ 1 पर पावर 37, 28 पर पावर घटाओ 1 पर पावर 37, रिमाइंडर 1 पर पावर 37 बचेगा। आप पीछे पढ़ चुके हैं इस तरह का, यानी फाइनल रिमाइंडर -1 बचेगा यहां तक में, क्योंकि घातांक विषम में है। अब यहां 3 3 9, तो -1 गुना 9 होता है -9, रिमाइंडर मेरा -9 होगा नहीं। 28 घटा 9 कितना, 28 घटा 9 19 होता है क्या, 19, यानी मेरा रिमाइंडर 19 होगा। आप 19 में टिक लगाएंगे। आइए बढ़े अगले सवाल को देखें। आपका अगला सवाल क्या, अगला सवाल देखिए, कहते हैं 122 में 22, 122 पर पावर 22 में 31 से भाग देते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए 122 31 का केमा गुणज है। हम देखते हैं 31 गुना 4 हो जाता है 124, 30 चौके 120, 1 चौके 4 124, तो घटाओ 2 पर पावर 22 अब बटा 31 कर न दीजिए, कुछ तो हल्का होगा। अब यहां तक में मेरा रिमाइंडर कितना 0। अब बचा -2, तो यहां पर रिमाइंडर -2 बचेगा, क्योंकि 2 में 31 से भागा देंगे तो -2 न। अब -2 पर पावर कितना 22 अब बटा 31। देखिए ये माइनस कितना बार भाई, 22 बार है, तो प्लस में हो जाएगा, किस्सा खत्म हो गया। अब हमारा आया 2 पर पावर 22 में 31 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम जानते हैं कि 2 पर पावर 5 बराबर होता है 32। 2 पर पावर 5, अब तो 5 चौके 20, तो गुना 2 पर पावर 2 और लिखना पड़ेगा। पीछे कई प्रश्न इस तरह का बना चुके हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। 2 पर पावर 22 को लिखे हम, 2 पर पावर 5 पर पावर 4, तो 5 चौके 20, तो 20 बार हुआ और 2 बार इधर लिख दिए तो 22 हो गया। अब बटा है 31। क्लियर? अब देखिए यहां पर 2 पर पावर 5 बराबर होता है 31, तो 2 पर पावर 5 बराबर होता है 32, 32 में 31 से भाग देंगे तो 1 पर पावर 4, तो 1 और यहां 2 स्क्वायर तो 4, 1 गुना 4, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक लगाइए आप 4 में। अगला सवाल चलिए प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहां पर 2 पर पावर 68 में 33 से भाग देना है। तो देखिए 2 पर पावर 5 यदि हम लिख दें, 2 पर पावर 5 32 होता है, और उसका पावर चूंकि 5 लिखे हैं पावर 68 है, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, तब पर भी तो 3 बार और बच गया, तो गुना 2 पर पावर 3 बटा 33 में हमें भाग देना है। क्लियर? यानी इसमें हमको 33 से भाग देना है। अब 2 पर पावर 5 को हम लिखेंगे 32, तो कितना 32। ठीक है, क्या मैं 32 को 33 घटाओ 1 पर पावर 13 गुना 2 पर पावर 3 लिख सकता हूं क्या? मैं 33 से भाग दूंगा।
अब रूल तो आप जानते हैं, सीधा आप बात कीजिए कि -1 रिमाइंडर बचेगा, पावर 13 तो -1 पर पावर 13। घातांक क्या है, विषम है, तो हम सीधा कहेंगे इतना तक में -1 रिमाइंडर बचेगा। कोई दिक्कत? अब 2 पर पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, -1 गुना 8 तो -8। रिमाइंडर क्या ऋणात्मक होता है क्या? नहीं। तो इस 8 को 33 में घटाइए, सवाल का जवाब दीजिए, उत्तर बोलिए 25। आइए देखें आपका के नंबर। सवाल है 5 पर पावर 49 126 से भाग देना है, तो क्या 5 पर पावर 3 हम लिखकर बना सकते हैं क्या? क्योंकि 25 25 25 125 होता है। 5 पर पावर 3 तो 125, तो हम लिखेंगे 5 पर पावर 3 पर पावर 16। अब 16 48 से हुआ, तो गुना 5 पर पावर 1 और ले लीजिए, अब तो 49 हो गया। क्योंकि आप घातांक करने का नियम है, आधार समान है तो उसका घातांक को हम जोड़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 16 48, आधार समान है तो 48 से 49, 5 पर पावर 49 मेरा पूरा हो गया। सुविधाजनक बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं 126 से भाग देना। अब 5 पर पावर 3 तो 125। अब 125 को मैं लिखूंगा कितना, इसको फिर मिटा देता हूं, 126 घटाओ 1, मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 पर पावर 16 बचेगा। अब की बार -1 पर पावर 16 घातांक है सम, यानी मेरा फाइनल रिमाइंडर यहां तक में बचेगा 1। 1 गुना 5 पर पावर 1, तो ये तो छोड़िए, तो 1 बचे 5, हम किस में टिक लगाएंगे, 5 में टिक लगाएंगे, यानी 49, 5 पर पावर 49 में 126 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 बचेगा। बढ़ते चले, आइए सवाल है ये 153 पावर 153 में जोड़ 153 है, में 154 से भाग दिया जा रहा है। आप एक चीज बताइए, पहले इसका आप सोचिए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 154 घटाओ 1 पर पावर 153 जोड़ 153 बटा 154। तेजी में बनाते हैं, क्योंकि आप कई प्रश्न को हल इतना मैं प्रैक्टिस करवा दिया हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां तक रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्लियर? क्योंकि फिर एक बार बोल देता हूं, 154 में 154 से 0, 1 में 154 से तो 1, 0 घटाओ 1 तो घटाओ 1, पावर 153 तो 153। घातांक है क्या विषम में, तो -1 गुना 153 बार करेंगे तो -1 ही होगा। अब -1 यहां तक, जोड़ 152 है, जोड़ कितना, सॉरी 153 है, तो दोनों मिला के 152 होगा। 152 में 154 से भाग देने पर 152 शेषफल बचेगा, यानी आप 152 में टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल है देखिए एम नंबर क्या कहता है, बस उसी टाइप का 2 सवाल तेजी में हल कीजिए। 88 पर पावर 89, 88 पर पावर 89, 88 घटाओ 1, 88 को लिखा 89 घटाओ 1 पर 89 पावर जोड़ 26 में 89 से भाग देना है। यहां तक में रिमाइंडर क्या बचेगा, 89 कैंसिल, -1 पर पावर 89 बचेगा, -1 पर पावर 89, घातांक विषम है तो -1 बचेगा। अब -1 जोड़ 26 कितना होता है, 25 होता है। 25 में 89 से भाग देने पर 25 रिमाइंडर बचेगा, टिक लगाएंगे। आइए एक सवाल और तेजी में इसको देख लें। 68 पर पावर 67 में 68 पर पावर 67 में 68 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 68 पर पावर 67 घटाओ 1 है, तो भैया 68 पर पावर 67 घटाओ 1 है में 68 से, भैया यहां तक में तो 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि 68 गुना 68 पूरा विभक्त हो जाएगा, 67 बार में पूरा विभक्त, तो रिमाइंडर -1 बचेगा। -1 मत बोलिएगा आप, 68 घटाओ 1 यानी 67 में टिक लगाइएगा। तो यहां तक आप सवाल को देखें। अगला सवाल देखिए, सवाल है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है 17 पर पावर 200 में 18 से भाग देने पर शेष पर क्या बचेगा। 2 तरीके से सोचते हैं। क्या पहला तरीका, देखिए 17 पर पावर 200 घटाओ 1 पर पावर 200, पीछे पढ़ चुके हैं। a पर पावर n घटाओ b पर पावर n, यदि n सम है तो वह प्लसों वाला से विभक्त, माइनसों वाला से विभक्त, यानी 17 1 18 से भी विभक्त और 17 घटाओ 1 16 से भी विभक्त। यानी 17 पर पावर 200 में 1 पर पावर 200 का अर्थ होता है 1, यानी 17 पर पावर 200 में 1 घटावेंगे तब वह 18 से विभक्त होगा। जैसे सपोज दैट 25 में 1 घटावेंगे तब वह 26 6 से विभक्त होगा, यानी 6 से विभक्त 25 घटाओ 1 24, तब ना
विभक्त होगा किससे? 6 से। यदि यह एक ना घटा दें तो वही एक क्या बचेगा? शेष बचेगा। यानी इस रूप में आप सोचिए कि इसमें जब 18 से भाग देंगे, एक घटावेंगे तब वह विभक्त करेगा, नहीं घटावेंगे तो वही एक क्या बचेगा? शेष फल बच जाएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या? हम इसको 17 पर पावर 200 को 18 घटाओ 1 पर पावर 200 लिख सकते हैं क्या? बटा 18। अभी जो रूल पर चल रहा है सवाल, उसी को हम लेकर बढ़ रहे हैं। अब मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? मेरा रिमाइंडर -1 पावर 200, तो -1 पर पावर 200 बचेगा। अब -1 पर पावर 200 तो 1, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। आप 1 पर टिक लगाएंगे। आइए सवाल, अगले सवाल को देखें। सवाल है अगला कि 7 पर पावर कितना? 101 में 48 से भाग दिया जा रहा है। देखिए 7 7 49 होता है, तो तेजी में लिखिए 7 स्क्वायर पावर 50 गुना 7 बटा 48। समझने में कोई दिक्कत? 50 दूनी 100, यही 7 पर पावर 100 गुना 7 पर पावर 1, तो 7 पर पावर 101 हो गया। सजाया, अपने हिसाब से लिखा। अब 7 स्क्वायर को मैं लिखूंगा 49। अब 49 पर पावर 50 में 49 में जब 48 से भाग देंगे तो 1 कितना बार बचेगा? 1 50 बार, तो 1 पर पावर 50 तो 1 गुना 7, तो रिमाइंडर 7 में क्या करेंगे आप? टिक लगाएंगे। आइए अगला सवाल है 9 पर पावर 62 में 11 से भाग देने, 9 पर पावर 62 घटाओ 11 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तेजी में एक लाइन में। यहां तक में रिमाइंडर क्या बचेगा? अरे 9 को 62 बार लिखा है, 9 में 8 से भागा देने पर 1, तो शेषफल बचेगा 1 पर पावर 62 यानी कि 1। यहां तक में कितना बचेगा? 1। क्लियर? घटाओ 11, 11 में 8 से भाग देंगे तो 3। क्लियर? कितना? 3। माइनस है तो -3, माइनस है तो -3। अब 1 घटाओ 3 तो कितना? -2। शेषफल क्या बचेगा? 8 घटा 2 यानी 6। आप फाइनल रिमाइंडर 6 में टिक लगाएंगे। अगला सवाल क्या है? 67 पर पावर 67 जोड़ 67 में 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए इसको मैं 2 तरीके से बनाकर दिखाता हूं। पहला, मैं इसको लिखूंगा 67 पर पावर 67 जोड़ 1 पर पावर 67 जोड़ 66 बटा 68। 1 पर पावर 67 तो 1 के होता है। अब जरा देखिए यहां तक में a पर पावर n जोड़ b पर पावर n, यहां पर n क्या है? विषम है। इसका अर्थ है 67 1 68 से वह विभक्त होगा, यानी यहां तक में रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। शेषफल क्या बचा? 66 में 68 से भागा देने पर 66 ही शेषफल बचेगा। टिक लगाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका आप जरा सोचिए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 68 घटाओ 1, 67 को मैंने लिखा 68 घटाओ 1 पर पावर 67 जोड़ 67 बटा 68। अभी जो रूल चल रहा है उसी पर, तो रिमाइंडर बचेगा -1 पर पावर 67, अर्थात घातांक विषम है तो -1 और 67 में 68 से भाग देने पर बचेगा 67, तो जोड़ 67 -1 जोड़ 67, रिमाइंडर क्या बचेगा? 66। आप 66 में टिक लगाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो 7 नंबर है, इसके पहले आप 2 तथ्य समझिए। पहला तथ्य 3 पर पावर यदि 4 है और उसमें यदि हम 5 से भगा दे रहे हैं, तो यह फॉर्मेट थ्योरम के रूप में मेरा आ रहा है, फॉर्मेट थ्योरम के रूप में मेरा सज रहा है। इसका अर्थ हुआ रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? 1 बचेगा। यदि 4 रहे या 4 का गुणज भी रहे, यानी 4 के भी रहे, 4 का गुणज भी रहे, तो भी रिमाइंडर मेरा 1 ही बचेगा। आप बहुत सारा प्रश्न इस तरह का कर चुके हैं। क्लियर? क्योंकि 4 के रहेगा तो हम लिखेंगे 3 पर पावर 4 पर पावर के बटा 5, यहां तक में 1, तो 1 पर पावर के, तो हमारा क्या बचेगा? हमारा शेषफल जो है क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम माइनस प्लस का कोई बात है नहीं, तो 1 पर पावर के तो 1 ही शेषफल बचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 पर पावर यदि 4 रहे या 4 का गुणज रहे, उसमें यदि हम 5 से भागा देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। मेंस लेवल का ये सवाल है। और दूसरा तथ्य आप समझिए, 4 रहे या 4 पर पावर कुछ भी रहे, शून्य को छोड़कर, उसमें जब 6 से भागा देंगे तो हमारा 4 शेषफल बचेगा। आप देख सकते हैं 4 में 6 से भाग देंगे तो 4 स्क्वायर में 6 से भाग देंगे, 4 से 16 भागा 6 तो 4। यानी दूसरा तथ्य है 4 पर पावर n में
6 से भागा देने पर शेषफल हमारा 4 ही बचता है। ध्यान रखिएगा, n प्राकृत संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए मैंने बोला कि चूंकि सवाल तो आप चुटकी में बना लेंगे। कहता है कि यदि 3 पर पावर जो है 61 284 तो 4 से विभक्त है भैया, यानी या 4 से विभक्त है तो 4 का गुणज है, में 5 से भाग देते हैं तो शेषफल x बचता है। और x मत बोलिए, x बराबर 1 बोलिए। हम जानते हैं कि 3 पर पावर 4 के में यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचता है, यानी x का मान मेरा 1 निकला। अब कहता है 4 पर पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है, तो हम जानते हैं 4 पर पावर कुछ रहे शून्य छोड़कर 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। आप y बोल रहे हैं, अर्थात y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अब पूछा है कि 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो भाई x का मान 1, तो 1 दूनी 2, घटाओ y का मान 4, 2 घटाओ 4 तो -2। आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी में टिक लगाए, मैंने 2 में टिक लगाए। अगला एक बेहतर सवाल को लेकर आपके बीच में है, देखिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल है कि 5555 पर पावर है 2222 और जो 2222 पर पावर है 5555 में 7 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए हम पहले इसको लेकर आगे बढ़े, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5555 को हम 7 का या कितना गुणज है, तो हम देखते हैं 7 को इसमें जब 7 से भागे दे दीजिए, 5555 में 7 से भागा दीजिए तो 7 7 49 बचा कितना 6, अब फिर आया 5 सतनामा 63 2, अब फिर 5 आया 7 21, यानी कितना 4। यानी हम 555 को लिखा 7 गुना 793 जोड़ 4 पर पावर 222। अरे कुछ तो कम हो जाएगा, बटा 7। क्लियर, इसको हटा देते हैं, यानी इस टर्म को लेकर चल रहे हैं, यानी यहां तक में रिमाइंडर 0, मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 पर पावर क्या बचेगा, 4 पर पावर 2222, 4 पर पावर 2222। अब चलिए इसको लेकर आगे बढ़े। क्या 2222 में 7 से भाग देते हैं तो 7 21 1, फिर 7 21 7 तो 5 2 और 7 7 49 तो मेरा शेषफल बचा 3। यानी मैं 2222 को लिखूंगा 7 गुना 317 जोड़ कितना 3 पर पावर 5555 में जब 7 से भाग देते हैं, यहां तक में रिमाइंडर कितना 0 बचेगा, 3 पर पावर जोड़ 3 पर पावर 5555। हमें लगता है पीछे तो इस तरह का सवाल कई कर चुके हैं, आप इसको समझ रहे हैं। आइए अब देखिए, अब घातांक यदि एक जैसा आ जाए तो एक जैसा लाने के लिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 स्क्वायर पर पावर 1111 जोड़ मैं लिखूंगा 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 पर पावर 1111। क्योंकि देखिए 1111 बचे 5555, 1111 दूनी 2222। अब ये 16 पर पावर 1111 और जोड़ 3 पर पावर 5 तो होता 81 तिया कितना तो 243 पर पावर 1111। अब आप जानते हैं कि a पर पावर n प्लस b पर पावर n यदि विषम हो तो वह a प्लस b से विभक्त होगा, अर्थात ये कंडीशन में ये है, अर्थात यह 259 243 जो 16 259 से क्या होगा, विभक्त होगा। अब ये जब 259 से विभक्त है तो 259 क्या 7 से विभक्त है, तो देखते हैं 7 49। हाँ भाई ये 7 से विभक्त है, तो देखिए जो संख्या 259 से विभक्त है तो वह 259 के गुणनखंड से भी विभक्त होगा, अर्थात 7 से विभक्त होगा। मेरा रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, हम 0 में टिक लगाएंगे। तो चलिए अब इसको यहीं तक रखते हैं। अब तो अगला एक टॉपिक लेकर आपके बीच में आएंगे और वहां पर महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।